हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो मैं आज आपके लिए ये लेयर कुर्ती लेके आई हूँ अनारकली स्टाइल में, जिसका घेर काफ़ी सारा है। मैं इसमें आपको पाइपिंग लगाना, पोटली बटन बनाना, प्रिंसेस कट कैसे करते हैं और ये फ्लेयर की जो लेयर्स हैं वो कितनी कितनी कट करी है सब डिटेल में बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है सबसे पहले मैंने इनर लिया है, येलो वाला है जो 2.5 मीटर है, और ये ब्लैक वाला मैंने 1/2 मीटर लिया है। दोनों फीमेल कॉटन के इनर है। और ये येलो वाला जो प्लेन कपड़ा है वो भी 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है। तो टोटल जो जॉर्जेट का फैब्रिक है वो मैंने 6 मीटर लिया है और 2.5 मीटर वो लगी है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, हम जो हमारी जो फ्रॉक बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये सबसे पहले ऊपर, और ये 6 लेयर्स बनेंगी इस तरीके से, फ्लेयर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और अब मैं इसमें आपको फैब्रिक में ये भी बता देती हूँ। ये जो है ये सबसे ऊपर मैंने ब्लैक कलर का लगाया है, जो ब्लैक वाला प्रिंटेड कपड़ा। अब जो हमारी फर्स्ट लेयर है वो येलो कलर की है, फिर सेकंड वाली ब्लैक, फिर येलो, फिर ब्लैक, और फिर येलो, फिर लास्ट में। ठीक है, अब ये कितने कितने लिए हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ। फ्लेयर्स सबसे पहले ये जो ऊपर वाली है मैंने 40 लिए सिर्फ आगे की, प्लस 40 पीछे की, तो टोटल 80 हो जाएगी। ठीक है, और अब ये सेकंड वाली जो मैंने ली है सिर्फ आगे की 50 और 50 ही पीछे की, और थर्ड वाली भी इसी तरीके से 80 प्लस 80 मैंने लिखा हुआ है। फोर्थ वाली 100 ली है, 100 इंच, 100 आगे 100 पीछे। फिफ्थ वाली 120 आगे और 120 ही पीछे, और इसी तरीके से सिक्स्थ वाली 150 आगे और 150 ही पीछे। तो इस तरीके से हमने जो पूरी हमारी फ्लेयर्स हैं वो इसी तरीके से लिए, और फ्रॉक भी हमारी फिर उसके बाद बनने के बाद इस तरीके से रेडी होगी। स्लीव्स मैंने इसमें सिंपल ही लगाई है। ठीक है, और ब्लैक वाला कपड़ा मेरे को थोड़ा कम पड़ गया था। अगर जब आप लेने जाओ तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना, दोनों 3.5-3 मीटर ले लेना। अब सबसे पहले हम प्रिंसेस कट स्टाइल में ऊपर का टॉप पार्ट कटिंग करेंगे। ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में आपने जितना भी आपने बनाना है उसमें 1 इंच प्लस करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। मैं बैक नेक थोड़ा बड़ा रखूँगी तो इसके लिए शोल्डर में इसमें 5.5 इंच ले रही हूँ, और आर्म होल 6 इंच। आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितना भी आएगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेस्ट का ले लेंगे, और मैंने यहाँ पे 1 इंच मार्जिन ही लिया है, मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया। और 7 इंच मैं यहाँ पे वेस्ट का फोर्थ पार्ट लूँगी, और 1.5 इंच की मैं वो डाट लूँगी। अब ये जितना भी आपका ये पार्ट आता है उसको हम इस तरीके से हाफ कर देंगे, और जो भी आपकी डाट आई है उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए डालना है। जैसे मेरी 10 पे आई थी, नहीं बैक पार्ट में आपने 1 इंच प्लस करना है, फ्रंट पार्ट में आपने 1/2 इंच प्लस करना है। तो ये मैं एक इंच के टोटल यहाँ पे डाट डाल दूँगी। अब इस तरीके से मैं डाट का निशान लगा दूँगी। ये आर्म होल की भी शेप दे देंगे कर्व स्केल की हेल्प से, और इसके हम कटिंग कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट जाएगा। ये हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब इसके ऊपर मैं बी लिख दूँगी, मतलब बैक पार्ट। इसमें हम ये 1/4 इंच की जो है उठाव भी देते हैं थोड़ा सा साइड से, इस तरीके से जो डार्ट है उससे इस तरीके से स्केल रखते हुए मिलाते हुए उठाव दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर अभी हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की जो भी आपने लेंथ लेनी है उसमें 2 इंच प्लस करके लेंगे। अब शोल्डर सेम उसी तरीके से लेंगे जैसे हमने अभी बैक पार्ट के लिए लिया था। आर्म होल भी हम सेम ले लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट के लिए लिया था। वे चेस्ट का भी हम वैसे ही लेंगे। यहाँ पे हम वेस्ट का भी सेम इसी तरीके से
लगा देंगे। इसमें 1.5 इंच मैं ले रही हूँ डार्ट का। आगे मैं 1.5 इंच की ही डार्ट डालूँगी। 1.5 से 2 इंच की डार्ट नॉर्मल साइज़ के लिए डालते हैं। जैसे जैसे आपका साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे आपको साइज़ डार्ट के भी साइज़ बढ़ा देने चाहिए, 2-2.5 ऐसे इस तरीके से। अब मैंने डार्ट का आपको बताया था, जो भी आपकी एपेक्स साइज़ आए उसमें 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा देना, आपका जो भी आएगा। अब मेरा यहाँ पे 10 इंच पे है, मैंने लगा दिया। अब यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्मोल की शेप दूँगी। अब मैं यहाँ पे डार्ट जो है मैं इस तरफ 1 इंच और दूसरी तरफ 1/2 इंच ले रही हूँ, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे प्रिंसेस कट में तो वहाँ पे फिर मार्जिन नहीं बचेगा। वैसे तो अभी आज मैं आपको नए तरीके से बताऊँगी। अब यहाँ पे मैं यहाँ से 2 इंच पे एक निशान लगाऊंगी, जो यहाँ से हम सीधे इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे भी मैं इस तरीके से 1/2 इंच की 2 डार्ट डाल दूँगी। अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पे हल्का सा गोलाई में शेप देनी है, मैं वही देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से सीधे काटेंगे ना तो दिक्कत होगी। यहाँ पे हल्की सी गोलाई की शेप दे देनी है। अब यहाँ से मैं पहले इसको, जो ये लाइन है इसको सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो आर्मोल हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम पहले से ही इसके आर्मोल की शेप दे देंगे। नहीं तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से स्टिच करके भी आर्मोल की शेप दे सकते हो। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ही दे दी, जो मेरे को आर्मोल की शेप मिल गई है। अब मैं इसी तरीके से कट कर दूँगी इसको। अब ये मैंने पिंक कलर की जो चौक लगाई है वो ये वाला साइड है। अब यहाँ पे मैं ये 13 जो मैंने टोटल लेनी है लेंथ, वहाँ पे निशान लगा दिया सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे 1/4 इंच, जैसे वहाँ पे अभी देखा होगा आपने बैक पार्ट में उतार दिया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं 1/4 इंच पे दूँगी। अब ये 1/4 इंच पे यहाँ पे भी दे दिया, दोनों तरफ देना। अब इन दोनों को हमने इस तरीके से, जो सेंटर वाली जो डार्ट की लाइन है हमारी जो हमने लगाई थी, उससे इस तरीके से मिलाना। ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास ये इतना ही है, 1/2 मीटर ही मैंने लिया था, मेरे पास कम था ये। इसको इस तरीके से टैप टैप करके ये वाले जो निशान है वो मैं इस पर ले लूँगी। मैं चौक की हेल्प से इसको भी पूरे कर दूँगी यहाँ पे। इसका मैं अभी रीज़न बताती हूँ आपको, पहले इस पर इस तरीके से कर लें। अब ये हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। अब जो है मैं उसको अलग से काटूँगी और यहाँ पे इसको मैं यहाँ मार्जिन के साथ ही काटती जाऊँगी। ये मैंने मार्जिन के साथ एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ से हमने वही लेना है। इसी तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों को इसी तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाते हुए कच्चा कर देंगे। इसके बाद हम आगे का नेक, पाइपिंग और पोटली बटन लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने कच्चा कर लेना, बैक और फ्रंट दोनों। इसके बाद हम सबसे पहले पाइपिंग बनाएंगे, फिर हम इसको आपस में जोड़ेंगे। अब ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी लिया पाइपिंग के लिए। इसमें इस तरीके से मैं ये पाइपिंग वाला धागा थ्रेड जो आता है वो रख के इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर रख के हल्का सा मैंने इसको कैंची से उधर करा, जिससे ये मेरे को डबल में भी दिक्कत नहीं आ रही, डबल फुट में। अदरवाइज़ आपको इसके लिए सिंगल फुट का यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं दिखा नहीं पाई आपको। अगर आप कहोगे तो मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी कि किस तरीके से मैंने करा था। अच्छा, तो आप ये ध्यान से देखना कि मैं उसको हल्का सा पीछे से खींच रही हूँ, बहुत ज़ोर से नहीं खींचना, हल्के हाथों से बिल्कुल खींचना है, जिससे ये पाइपिंग बहुत अच्छे से निकल के आएगी। हल्का सा खींचना है पीछे से पकड़ के, ज़्यादा नहीं खींचना। ज़्यादा खींचोगे तो उसकी जो सिलाई है वो बड़ी बड़ी आने लग जाएंगे बखिया। हल्के हाथों से
अब ये इस तरीके से हम पूरी पाइपिंग बना देंगे। अब ये पाइपिंग बन गई है, तो अभी हम मैं इस पे जहाँ पे हमने ये आपस में इनको जो फ्रंट पार्ट है अटैच करने हैं वहाँ पे पहले पाइपिंग लगा रही हूँ इस तरीके से। पाइपिंग का मुंह देखना इस तरफ ही है क्योंकि हमने फुट को इसी तरफ करा है। अब ये दोनों साइड मेरी पाइपिंग इस तरीके से लग चुकी है। अब मैं इसके साथ इस कफ को जोड़ दूँगी। मैंने इसको पहले पिन से अटैच कर लिया ताकि ये इधर उधर खिसके ना। आप भी यही कर लेना, इससे बिल्कुल ईजीली हो जाएगा आपका। इस तरीके से बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ ही हमने ये सिलाई लगानी है, इसका भी ध्यान रखना है। पिन हटाते जाएंगे और साथ साथ इसकी पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे। ये इस तरीके से ये इस तरीके से अब दोनों साइड को मैं ऐसे ही जोड़ लूँगी और पाइपिंग भी लग गई, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पे नेक की बनाएंगे। सबसे पहले ये जितना भी आपकी लेंथ है उतना ही ले लेना आपने। मैंने 13 लिया था तो 13 पे आप इस तरीके से निशान लगा लो। आप अपने हिसाब से लेना। नेक विड्थ आपने जितनी रखी हो, मैंने 2.25 रखी थी। 5.5 था ना टोटल, तो मैंने उसका हाफ हुआ 2.25 और 7 इंच का मैं नेक बनाऊंगी फ्रंट का। अब इसको इस तरीके से यहाँ पे भी 2.25 का निशान लगा के सिंपल मैं गोल नेक की बना रही हूँ ऊपर। अब यहाँ पे मैं कर्व शेप की हेल्प से नेक की शेप दे दूँगी। आगे भी 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से फ्रंट की शेप दे देंगे। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्टिंग को पकड़ते हुए हमने कट करना और पूरा नहीं कट करना। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो हमने 13 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक लेके जाना है। और ये अंदर वाले नेक की भी हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब इनको मैं आपस में इस तरीके से कट कर दूँगी। आप चाहो तो इसको इकट्ठे भी सिल के फिर कटिंग भी कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले हम इसका यहाँ से इस तरीके से कपड़ा फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हमने कट लगा देंगे जिससे ये फोल्ड होने में इजी हो जाएगा। ये इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम 2.25 इंच पे निशान लगा देंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इस तरीके से हम नेक सेट करेंगे फ्रंट पार्ट पे। नीचे भी हमने सेंटर में निशान लगा लेना है और यहाँ ऊपर भी इस तरीके से। या सेंटर से सेंटर मिलाते हुए बिल्कुल ध्यान से इस कपड़े को, ये ध्यान रखना दोनों एक दूसरे के ऊपर ना आए कपड़ा, ये भी ध्यान रखना है कहीं एक दूसरे के ऊपर स्टिच कर दो। अभी हम एक साइड की पहले कटिंग स्टिचिंग कर लेते हैं। बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है उसके। ये साइड वाले कपड़े को हटाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ये एक साइड की होगी, इसी तरीके से अब हम दूसरे साइड की भी सिलाई कर देंगे। इसके ऊपर अगर सिलाई लगाएंगे तो बाद में जब हम कट करेंगे तो ये कपड़ा नज़र आएगा।
अब हम ये इसका सबसे पहले नेक कट कर देंगे, बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते हुए। अब मैं इसके सेंटर में भी यहाँ पे कट लगा दूँगी। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ध्यान से कट करना है हमने। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देंगे और हम इसको पलट देंगे। अब यहाँ पे हम ये पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके से। पहले पाइपिंग लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे पोटली बटन लगाएंगे। सबसे पहले हम ये साइड में पाइपिंग लगा देते हैं। ये हमारी फ्रंट में भी पाइपिंग लग गई है। अब हम पोटली बटन बनाना शुरू करते हैं। पोटली बटन के लिए ये देखो, ये मैंने इस तरीके से बनाया। ये एक कपड़ा ले लिया छोटा सा चौरस में, उसको इस तरीके से फोल्ड किया और उसको सेम कपड़े के अंदर रखते हुए इस तरीके से पहले घुमाएंगे और फिर ये धागे से इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए चौड़ाई 2 इंच के लिए, लंबाई आप अपने टॉप पार्ट के लेंथ के हिसाब से ले सकते हो। कि मैं दोनों तरफ यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा दूँगी। इसके दोनों तरफ इस तरीके से ही सिलाई लगा देंगे, जैसे हम डोरी बनाते हैं उसी तरीके से। अब ये दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब हम इसको पलट देंगे इस तरीके से खींचते हुए। इजीली आ जाती है ये, तो इसको इस तरीके से खींचते हुए पलट देंगे। अब ये हमारी पट्टी पलट चुकी है इस तरीके से। अभी हम नेक पे इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल साथ में, ना ऊपर ना नीचे। और यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको इसके साथ पहले अटैच कर देंगे। पहले हम इस पे अटैच करेंगे, बाद में हम पोटली वाली जो पट्टी है उसको रख के करेंगे, पोटली वाला पार्ट। अब ये हमारे इस पे लग गई है। अब हम दूसरा पार्ट भी इसके ऊपर इस तरीके से ही रखते हुए दोनों को आपस में मिलाते हुए ही रखना है बिल्कुल। अब इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे और हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो गया। ये हमारा ब्यूटीफुल सा, इसमें जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो कटिंग कर देंगे। अभी हम यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हो नेक में। मैंने नहीं लगाई, ये मैंने बैक नेक पे रेडी कर लिया इस तरीके से। और जो पीछे हमने डाट डालनी थी वो भी डाल दी थी। अगर मैं वो भी डालती तो बहुत लंबी हो जाती वीडियो, तो इसीलिए मैंने इसमें। अब हम डायरेक्ट इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे सबसे पहले। अब ये शोल्डर्स हमारे जॉइंट हो गए। इसमें डबल सिलाई लगाते हुए आपने जॉइंट करने हैं दोनों शोल्डर पे।
अब इस तरीके से हमारे शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब नीचे की जो फ्लेयर्स है हम उसकी कटिंग करेंगे। मैंने आपको उसका मेज़रमेंट बताई दिया, लेकिन इसकी जो लेंथ है आपने टॉप पार्ट में अपनी टोटल लेंथ जो है वो माइनस कर देंगे। फिर जो है आपने उसमें जैसे हमारी 6 पट्टियाँ, हाफ हाफ ऊपर हाफ नीचे, तो हमने 6 इंच प्लस कर देना उसमें। ठीक है, 1-1 इंच दोनों में, हाफ इंच ऊपर का हाफ इंच नीचे का, हाफ इंच ऊपर दब जाएगा हाफ इंच नीचे दब जाएगा, जो आप बाकी बचेगा वो आपका आ जाएगा। जैसे मान लो मेरा ऊपर का जो हमारा टोटल लेंथ है वो 48 की है। अब उसमें मैंने टॉप पार्ट जो है वो बनाना है 12 इंच का। ठीक है, अब 12 इंच में से हम अगर 48 में से माइनस करेंगे बचेंगे 36। अब उसको हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने 6 फ्लेयर बनाई है, तो मैं अगर उसको 36 को 6 से डिवाइड करूँगी तो 6 ही आएगा मेरे पास। अब 6 में मैं 1 इंच प्लस कर दूँगी तो 7 आ गया। तो मुझे 7 इंच जो है उसकी लेंथ लेनी है, और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है वो आपको कितनी कितनी लेनी है। अभी मैं आगे दिखा भी देती हूँ। ये देखो, ये जो है मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये 20 है तो 40 को कर दो आप इस तरीके से। ये 25 आया, ये भी 4 फोल्ड में है। अब ये वाला जो है ये आप देख सकते हो 39 के आसपास आ रहा है ना। ये भी 4 फोल्ड में है, ये 50 के आसपास आ रहा है। अब ये जो है मैंने 8 फोल्ड में बिछाया हुआ है, ये 30 आ रहा है। ठीक है, अब इसको 8 टाइम प्लस कर देना 30 से। अब ये जो है ये 39 आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये भी 8 टाइम है फोल्ड। इसमें जो गैदर्स डालनी है वो उसका इजी तरीका है कि आप इसको 5 नंबर का बकिया करो और इस तरीके से आप करते जाओ, पूरे में इस तरीके से सिलाई लगाते जाओ। देखो मैंने अलग कलर का धागा इसलिए लिया है ताकि आपको दिख जाए। ये दिख रहा होगा, मैंने 5 नंबर की सिलाई कर दी है और इस पे मैं इस तरीके से करती जा रही हूँ, इस तरीके से। सारी जितनी भी फ्लेयर्स हैं उनको पहले आपस में जॉइंट कर लेना इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर ये 5 नंबर का बकिया चलाना। ठीक है, अब ये जो धागा है इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हल्का सा खींचना है, और जो इसके नीचे जो आएगा, सॉरी ऊपर आएगा, उससे आपने जॉइंट करके देख लेना है कि ये पूरा आ रहा है तो बस कर देना। इस तरीके से हल्के हाथों से खींचते हुए, ज़्यादा ज़ोर से खींचोगे तो धागा टूटने का डर रहता है, तो बिल्कुल हल्के हाथों से खींचना है। अब मैं इसके ऊपर ये इस तरीके से ब्लैक रख के येलो के अब हम इसके ऊपर इस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से बिल्कुल इसको जॉइंट करते हुए, पहले मैंने इसको रख के देख लिया है कि ये पूरा आ रहा है, तब मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करी है। इस तरीके से रखते हुए हम इसको सारी जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से जॉइंट करनी है। मैं सारी नहीं दिखाऊंगी आपको, मैंने सिर्फ एक ही दिखाई है। सारी दिखाने बैठूंगी तो यहाँ पे 1.5 घंटे की कम से कम वीडियो बन जाएगी। अब ये देख लेना, क्योंकि मुड़ता भी है बीच में जब हम इसको खींचते हैं। तो हमारा घेर इस तरीके से बन के रेडी हो गया। जब ये बना था तो बहुत प्यारा लग रहा था, सुंदर। इस तरीके से जब हम मेहनत करते हैं उसके बाद ऐसा रिजल्ट आता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अब जो इसके अंदर हमने इनर लगानी है अपनी वेस्ट का डिवाइडेड बाय 4, उसमें कुछ भी प्लस नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना, बस उसको 4 से डिवाइड कर दो और जो भी आपका है उसको इस तरीके से सीधा करके रखो। लेंथ पहले उस निशान से आपने लगा लेनी है, फिर यहाँ कॉर्नर पे इस तरीके से कैंची रखते हुए पूरे में राउंड राउंड जो भी आ रहा हो उस पर इस तरीके से लगाते हुए पूरे में लगा देंगे। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे इसके लिए निकाल लेंगे। बस इनको आपस में जोड़ देंगे, और ये जो अंदर की हमने स्कर्ट कह सकते हो, सर्कुलर स्कर्ट, उसको जो हमने कट किया है वो हम उसके साथ सिंपली ऊपर से जॉइंट कर कर अब ये सबसे पहले ऊपर सेंटर से सेंटर में लाते हुए
स्लीव्स जोड़ दूँगी। स्लीव्स के नीचे भी मैंने सिंपली सिलाई लगा ली थी एक। अब इसमें हम ये सिंपली सिलाई लगा देंगे पूरे में, डबल सिलाई लगाते हुए स्लीव्स भी हम जॉइंट कर देंगे। अगर आपको गाइस मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी बनाया अपना पेज इसी के नाम से, अन्नू डिज़ाइनर बुटीक के नाम से, आप उसको भी जाके फॉलो करो। मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी यूनिक सी वीडियोस लाती रहूँगी। तो चलिए, अब हमारी ये स्लीव्स भी बन लग के रेडी हो गई है। तो अब मैं इसकी फ़िटिंग का निशान दे दूँगी। एक साइड मैंने इसको पूरा दे दूँगी क्योंकि एक साइड से हमारा घेर बंद है ना। और जो दूसरी साइड है उसमें हम 2 इंच छोड़ देंगे क्योंकि वो घेर जोड़ने के लिए। इस पे भी हम डबल सिलाई लगाते हुए सिलाई लगा देंगे। इसको मैं जॉइंट को जॉइंट से जोड़ रही हूँ ताकि वो आगे पीछे ना हो। अब इसमें यहाँ पे मैं एक साइड में पूरा लगा चुकी हूँ, यहाँ पे मैं 2 इंच छोड़ दूँगी। ये आप देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी वो जॉइंट करूँगी तो मैं यहाँ पे जो डबल सिलाई है वो पूरी लग जाएगी। अब इसको बड़ा आराम से ध्यान से लगाना है। अच्छा, जितना भी आपने वो घेर भी इकट्ठा जब जॉइंट किया है तो उसके ऊपर एक पक्की सिलाई भी लगा देना। इससे ना वो निकलते नहीं है, वरना कई बार मैंने देखा है निकल जाती है वो आपस में। तो उसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा दोगे तो उसमें मजबूती आ जाएगी। अब मैं इसको आपस में इस तरीके से जोड़ दूँगी। इसको भी पहले डबल सिलाई लगा के हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये नीचे का घेर बहुत हैवी है और उसको हमने ऊपर के साथ अटैच किया। डबल सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर भी एक पक्की सिलाई भी लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अपना घेर जोड़ लूँगी। सबसे पहले इस तरीके से अभी हमारा घेर भी जोड़ जाएगा और इसके बाद हम ये जो 2 इंच की हमने सिलाई छोड़ी थी उसमें हम पूरी फिटिंग की सिलाई दे देंगे। हमारा फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगा। इसको अनारकली स्टाइल में भी कह सकते हो आप, फ्लेयर में भी कह सकते हो क्योंकि इसका घेर काफ़ी सारा है। अनारकली में घेर ही तो होता है। अभी मैं इसमें यहाँ पे फिटिंग की भी सिलाई दे दूँगी। अब आपने ये जो जॉइंट है इसका ध्यान रखना है, ये आपस में जॉइंट मिलने चाहिए। ठीक है, और इसमें इस तरीके से हम फिटिंग का फिर निशान दे देंगे। और ये जो चारों फैब्रिक है, दोनों इनर और दोनों मेन फैब्रिक, इनको भी आपस में इकट्ठा इस तरीके से इकट्ठा करते हुए सिलना है, अच्छे से पकड़ के। अदरवाइज़ ये आगे पीछे होने का डर रहेगा तो फिर आपकी सिलाई आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो इसको इस तरीके से पकड़ते हुए हम पूरे में सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। ये देखो, पहले इनर, फिर मेन फैब्रिक, फिर मेन फैब्रिक, फिर इनर, चारों को अच्छे से पकड़ लिया और उसके बाद इस पर सिलाई लगा दी। तो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अब तक अगर मेरी वीडियो में बने हुए हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।